वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैप्रिकॉन्स। ये आपकी यू वर्सेस देम रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं अपनी रोमांटिक लाइफ में, जो कि आपके क्रश हो सकते हैं, समवन यू लाइक, और आप हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, सिचुएशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कुछ भी हो सकता है। बट जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं कलेक्टिवली, उसकी एनर्जीज़ में हम टैप इन करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, जिससे कि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी को किस तरीके से देखते हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद एक छोटा सा सेगमेंट ये भी करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो आपको नहीं बता रहे हैं, फॉर गुड और फॉर बैड। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में ये पर्सन क्या एक्शंस ले सकता है कैप्रिकॉन्स। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। आपकी कनेक्शन की एनर्जी है 7 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वांड्स, ओके। आप में से एक पर्सन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है, दूसरा पर्सन किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, इसका कोई रिलेशनशिप मेल या फीमेल से नहीं है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, यू नो, वो सच्चाई को हमेशा फेस करना चाहती है, सच्चाई को देखना चाहती है, कुछ भी लवी डवी चीज़ों को नहीं देखना चाहती है, उसको रियलिटी जानना है और रियलिटी समझना है। प्रैक्टिकल है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है लाइफ में, अच्छा बुरा टाइम देखा है इस क्वीन ने, और इसीलिए किसी के बहलाने फुसलाने में ये क्वीन नहीं आती है। और आपके कनेक्शन में दूसरे जो पर्सन हैं किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा फायरी है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीज़न ले लेता है, जिसमें थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर भी हो सकता है, बट देन कॉन्फिडेंस भी उतना ज़्यादा है। तो ये दो लोग दिख रहे हैं यहाँ पे आपके कनेक्शन में। एक जगह पे 7 ऑफ वांड्स दिख रहा है, दूसरी जगह पे पेज ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल ये बता रहे हैं कि एक पर्सन ने जो थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा है इस कनेक्शन में। कुछ लोगों के लिए कनेक्शन नया कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यह रिकन्सिलेशन हो सकता है, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल है जो नई एनर्जीज शुरू होना बताता है। या तो फिर से कुछ नया शुरू हो रहा है, रिकन्सिलेशन है, या फिर एकदम ही ये कोई नया पर्सन है। दूसरी एनर्जी आपके कनेक्शन की है 7 ऑफ वांड्स। अभी आप दोनों ने एक दूसरे को 100% एक्सेप्ट नहीं किया है, इसीलिए भी ये लगता है कि शायद ये कनेक्शन नया है, या 100% एक्सेप्ट नहीं किया है, इसीलिए भी लगता है कि ये एक रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो अभी थोड़ा रेजिस्टेंस है कनेक्शन में, दोनों एक दूसरे को 100% एक्सेप्ट करते हैं, 100% एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ओह माय गॉड, आई एम फम्बलिंग, आई एम सॉरी। कनेक्शन इज़ रैदर न्यू, और अभी उतना आया नहीं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो फिर से इस कनेक्शन के न्यूनेस का इंडिकेशन दे रही है हमें कि कुछ नया शुरू हो रहा है, ब्रांड न्यू शुरू हो रहा है। अगेन ये रिकन्सिलेशन की न्यूनेस भी हो सकती है, बट अगेन नया कनेक्शन भी हो सकता है। उसके बाद द टावर की एनर्जी है। टावर की एनर्जी बता रही है अप्स एंड डाउन्स जो आपके कनेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप दोनों बहुत सारे जब एक्सपेक्टेशन बनती है तो एक्सपेक्टेशन टूटती भी है। एक पर्सन सोचता है कि सामने वाला पर्सन ऐसा है, पर वो कुछ ऐसा करता है कि दूसरे पर्सन को ये रियलाइज़ होता है कि मैंने तो इसके बारे में कुछ और ही सोचा था। फिर सामने वाला पर्सन भी यही एक्सपीरियंस करता है, दोनों लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे या तो ऐसा है कि स्टार्टिंग में ये होगा कि एक दूसरे से बहुत ही बड़ी बड़ी बातें होंगी और दो लोग एक दूसरे को अपना बेस्ट साइड बताएंगे, बट देन ग्रेजुअली ये समझ में आएगा कि ओह, जो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में देखी थी वो सच नहीं है, या जो प्रॉमिसेस थे वो इतने भी ज़्यादा रेनबोज और सनशाइन नहीं है। ये टावर की एनर्जी द रियलिटी चेक वाली एनर्जी दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं है कि कनेक्शन ख़राब है, ये हर एक रिलेशनशिप में होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो। तो दो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं अभी, वो है कि दोनों लोगों ने 100% एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया है, और जो चीज़ें जो एक्सपेक्टेशन है हो सकता है वो कोलैप्स हो, जो स्टेबिलिटी है वो हो सकता है कि कोलैप्स हो।
फायर दिख रहा है यहाँ पे। आप दोनों के कॉमन जो फीलिंग्स एक दूसरे के लिए या फिर जो चीज़ें मोस्टली आप लोग एक दूसरे में एक्सपीरियंस करेंगे वो इंटेंस लव हो सकता है, इंटेंस ऑब्सेशन हो सकता है, इंटेंस जेलसी हो सकती है, इंटेंस एग्रेशन हो सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, इंटेंस पैशन हो सकता है, इंटेंस लव हो सकता है, इंटेंस अट्रैक्शन हो सकता है। तो जितने भी इमोशंस हैं आपके कनेक्शन में वो बहुत ही ज़्यादा फायरी हैं और इंटेंस हैं। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाइए। जब मैं ये सारी चीज़ें बताती हूँ तो मैं गुड और बैड एस्पेक्ट्स बताती हूँ किसी भी कनेक्शन के। मेरा बिल्कुल भी अभी से ये कंक्लूजन निकालने का कोई मतलब नहीं है कि ये कनेक्शन बहुत अच्छा है या फिर बहुत ख़राब है। ये हम बिल्कुल भी फिगर आउट अभी नहीं कर सकते। ये आपके कनेक्शन के गुड और बैड एस्पेक्ट्स हैं। और अभी हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपको किस पर्सनालिटी में देख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को और आपके नेचर को किस तरीके से देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, आप इनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो, और थिंकिंग क्या है एक दूसरे को लेके, थिंकिंग क्या है इस कनेक्शन को लेके। यहाँ पे मेरे लिए आपके पर्सन हैं और यहाँ पे मेरे लिए आप हैं। ये कैप्रिकॉन्स हैं, ये कैप्रिकॉन्स के पर्सन हैं इस साइड। बट कई बार ऐसा होता है कि एनर्जीज़ इंटरचेंज हो जाती है। रीडिंग में थोड़ी देर आगे जाने के बाद में आपको ये रियलाइज़ हो सकता है कि आप ये हैं और आपके पर्सन ये हैं, बिकॉज एनर्जीज़ आर इंटरचेंजेबल वेरी ईजली। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, मतलब कि आप कैप्रिकॉन्स नहीं हैं और आपके पर्सन कैप्रिकॉन है, इसीलिए आप इस रीडिंग पे आए हैं, तो इन दैट केस भी एनर्जीज इंटरचेंज हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अभी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपको आपके पर्सन कैसे देखते हैं। आपको आपके पर्सन एक एंजल की तरह देखते हैं या फिर एक गिफ्ट की तरह देखते हैं या फिर इस तरीके से देखते हैं जैसे एंजल की तरह देखते हैं। हु इज़ समवन हु इज़ स्पिरिचुअल। आप यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, आप शायद अपने रिलीजन में बिलीव करते हैं, आप शायद रिलीजियस हैं, आप भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हैं या फिर जो भी डेटी या रिलीजन के आप हैं। तो ये पर्सन आपको इस तरीके से देखता है कि आप प्रेयर्स करते हो, यूनिवर्स से बातें करते हो, और ये वाला एस्पेक्ट है इस पर्सन का। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि जजमेंट से आपके पर्सन आपको इस तरीके से देखते हो जैसे आप बहुत ही ज़्यादा एक काइंड और कंपैशनेट इंसान हो जिसके पास कोई भी हेल्प के लिए जा सकता है, जिससे कोई भी सपोर्ट सीख करने के लिए जा सकता है। आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उसके बाद ये पर्सन आपको पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में देखते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स एक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस इंसान होता है जिसे सब कुछ जानना होता है, सब कुछ पढ़ना होता है, सारी चीज़ों पे बहुत ही डीप में रिसर्च करनी होती है। तो ये पर्सन आपको इस तरीके से भी हो सकता है देखते हैं कि आपके सामने कोई भी टॉपिक लाओ तो आप उसको सर्च करने लगते हो, इंटरनेट पे सर्च करने लगते हो। एक अच्छा जो स्टॉकर होता है उसकी एनर्जी है पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स एक ऐसे भी इंसान की एनर्जी ये जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है। तो हो सकता है ये आपके सामने कोई टॉपिक निकाले और आप उस टॉपिक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगते हो बिकॉज आप क्यूरियस हो। ये आपका एक हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हो जो पढ़ाई बहुत ज़्यादा करता है, एक क्यूरियस ब्रेन जिसको सब कुछ जानना है, जिसको स्टॉक करना है कि कौन क्या कर रहा है। ये आपको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप गॉसिप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, लाइक आपको सबकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस एक क्यूरियस ब्रेन। ओके, उसके बाद में 4 ऑफ वांड्स। ओके, ये आपको इस तरीके से भी देखते हैं कि यू आर समवन जो इनकी सोल से कनेक्टेड है समहाउ। या आपको ऐसे भी देखते हैं जैसे कि आप एक फ्यूचर के लिए इनका ऑप्शन हो। बट यहाँ पे सोल कनेक्शन की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगेन ये आपको पेज ऑफ वांड्स की तरह भी देखते हैं, या आपको इस तरीके से भी देखते हैं कि आप यू आर समवन जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैशन है, जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, जो कि लाइफ में अभी बहुत कुछ बना नहीं है बट बहुत कुछ बनने की डिज़ायर रखता है और बहुत ही आगे जाने की डिज़ायर रखता है। ये आपको ऐसे भी देखते हैं एक ऐसा इंसान जिसके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं और वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और अपने ड्रीम्स के लिए काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो आप एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो कि एक्चुअली अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत करता है या फिर लाइफ में काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करता है, या फिर जो एम्बिशियस है और जो कि बहुत ज़्यादा मुझे अपने सपने पूरे करने हैं नो मैटर वॉट वाला इंसान हो। तो इवन दो आपने शेयर किया हो या फिर नहीं किया हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने पैशन के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो और उस पैशन में आपका करियर भी आ सकता है या फिर इस पर्सन के साथ में आपका रिलेशनशिप भी आ सकता है।
तो अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। उसके बाद एस ऑफ वांस की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा फायर हो, जैसे फायर हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपकी रीडिंग में, और इसीलिए मैंने बोला था कि बहुत ही इंटेंस चीज़ें हैं जो आप एक दूसरे के लिए फील करते हैं या फिर इस कनेक्शन में एग्जिस्ट करती है। तो ये कनेक्शन, ये पर्सन आपको एक फायर की तरह देखता है, जो फायर कभी कभी नेगेटिव साइड पे भी जा सकता है। जैसे मैंने आपको फायर के एग्जांपल्स दिए थे, कोई इंसान जिसमें बहुत ज़्यादा फायर है वो एक गो गेटर होता है, वो अपने कनेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है। अगर प्यार करता है तो बहुत ही ज़्यादा प्यार देता है लोगों को, अगर हेट करता है तो हेट भी बहुत ज़्यादा करता है, अगर ऑब्सेस्ड हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। तो इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फायरी हो, तो आप में ये सारी चीज़ें कि आप बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, डीप हो, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं। आप इस पर्सन को किस तरीके से देखते हो? फोर ऑफ पेंटिकल में देख रहे हो आप इस पर्सन को। आपकी इमेज इस पर्सन को लेके ये है कि ये पर्सन पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागता है, या फिर ये पर्सन कंजूस है, या फिर समथिंग लाइक दैट। ओके, इट्स रिलेटेड टू मनी, करियर, या फिर ये पर्सन अपने करियर को लेके थोड़ा सा डरा हुआ है। अब देखिए, आप ज़रूरी नहीं कि आप 100% रिलेट करें, बट आप मोस्टली रिलेट करेंगे अगर ये आपकी रीडिंग है तो। आपको लगता है कि पर्सन ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, बहुत ज़्यादा कियोस क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करता है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारा कियोस है, और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहता है, हमेशा डिबेट करने के लिए रेडी रहता है। दिस इज़ नॉट अ नाइस इमेज। आपको लगता है ये पर्सन एक मैजिशियन की तरह है। आपको लगता है कि पर्सन आपको कभी कभी मैनिपुलेट भी करता है। मैनिपुलेट मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि इन अ बैड वे हो कैप्रिकॉन्स, ये याद रखना। मैजिशियन मतलब होता है एक चार्मर, जो आपको अपना अच्छा साइड दिखा के आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। और जब भी हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो ऑब्वियसली हम अच्छा साइड ही अपना दिखाते हैं, हम अच्छे से कपड़े पहन के जाते हैं डेट्स पे, मेकअप करके जाते हैं, अपना बेस्ट सेल्फ लेके जाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत इंटेंशन से कोई मैनिपुलेटर हो, बट आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपको हो सकता है लगता हो कि पर्सन में वो बात है कि ये मुझे अट्रैक्ट कर सके, तो ऐसा कुछ आप इसको मैजिशियन की तरह देखते हो। आप हो सकता है कि इस इंसान को ऐसे भी देखते हो कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है, इसके पास सब कुछ है, इसके पास फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी है, ये भी है, वो भी है। तो इस तरीके से भी हो सकता है आप देखते हो। उसके बाद आप इस पर्सन को द हर्मिट की तरह देखते हो। आप इस पर्सन को ऐसा देखते हो कि पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला रहता है या फिर अलूफ रहता है, इवन दो हो सकता है इस पर्सन के पास में हर एक इंसान हो। आप इस पर्सन को ऐसा भी देखते हो कि ये सॉलिट्यूड में रहना पसंद करता है, अकेले में रहना पसंद करता है। हो सकता है आपको भी इस पर्सन का स्पिरिचुअल साइड या रिलीजियस साइड पता हो। आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, इसके पास में बहुत सारा ज्ञान है और ये चीज़ें। और आप इस पर्सन को क्वीन ऑफ वांस की तरह भी देखते हो। अगेन यहाँ पे फायर है। क्वीन ऑफ वांस एक ऐसी क्वीन जो कॉन्फिडेंट है। अगेन क्वीन ऑफ वांस यहाँ पे भी दिखी थी। तो क्वीन ऑफ वांस एक ऐसी पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, अच्छी दिखती है, लाइफ में पॉजिटिव रहती है, सीक्रेटली बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहती है। तो आई थिंक आप दोनों की साइड से जो फायर वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हो रहा है। तो आई बिलीव ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हम ये देखेंगे कि आप लोग एक दूसरे के लिए फील क्या कर रहे हो। आप लोग एक दूसरे के लिए फील क्या कर रहे हो, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हो, और एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो। आपकी साइड से पहला कार्ड किंग ऑफ वांस। फायर फायर फायर, बहुत इंटेंस फायर, पूरी रीडिंग में बहुत ही इंटेंस फायर है। हो सकता है आप लोग एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो आपके पर्सन, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन अभी बहुत ही या तो स्ट्रॉन्ग लव वाले फेस से गुजर रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग टॉक्सिसिटी से गुजर रहा है। कुछ है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन भी है आप दोनों के बीच में, या फिर एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक सोल लेवल का अट्रैक्शन भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है। ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन के लिए फॉर श्योर बहुत ही ज़्यादा फायर फील करते हो। आपके इमोशंस इंटेंस है। 10 बार हम डिस्कस कर चुके हैं और 10 बार किंग ऑफ वांस भी आ चुका है। आपके पर्सन 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं।
एंड सरप्राइजिंगली 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ भी आया था। तो आप 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ भी आया है, 4 ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन की फीलिंग्स में भी आया है, बट यहाँ पे दोनों जगह मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। बट यहाँ पे आपके पर्सन फीलिंग्स में 4 ऑफ पेंटिकल आना मतलब कि वो आपको अपने क्लोज रखना चाहते हैं, इन्होंने आपको अपने दिल से लगा के रखा हुआ है, आपकी मेमोरीज़ को अपने दिल से बहुत ज़्यादा लगा के रखा हुआ है। मेमोरीज़ हो सकती हैं अगर ये कनेक्शन पुराना हो तो, या फिर अगर नया भी है तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं या फिर हमेशा आपको अपने क्लोज रखना चाहते हैं। तो एक काइंड ऑफ पॉजिटिवनेस आपके पर्सन की साइड से, इस पर्सन की साइड से इस पर्सन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल भी है। पेज ऑफ पेंटिकल आपके रिलेशनशिप में भी आया था। अगेन आई एम थिंकिंग कि दिस इज़ रैदर रिकन्सिलेशन है ये, या फिर कोई नया कनेक्शन है फॉर श्योर, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल फील करते हैं। ये दोनों कार्ड साथ में आना मतलब कि किसी ने किसी पर्सन को देखा, मतलब ये इंसान ने इस किंग ऑफ वांस को देखा और किंग ऑफ वांस को देख के सोचा कि दिस कुड बी माई पर्सन, ये शायद मेरा ही पर्सन है, शायद हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत आगे जाए, ये बहुत ही एक अच्छा इंसान है, मैं इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ और मुझे इस कनेक्शन को जाने नहीं देना है, मुझे क्लोज ही रखना है, मतलब मुझे ये अचीव करना है अपनी लाइफ में कि मैं कैप्रिकॉर्न के साथ रहूँ। तो अगेन पेज ऑफ पेंटिकल रिकन्सिलेशन या फिर न्यू कनेक्शन बता रहा है, फ्रेश एनर्जीज बता रहा है, जहाँ पे ये पर्सन आपको एक प्राइज़ की तरह देख रहे हैं, गिफ्ट की तरह देख रहे हैं, जो कि यूनिवर्स ने इनको दिया है, और ये किसी भी कीमत पे ये जो चांस आपके साथ मिला है इसे लेट गो नहीं करना चाहते हैं। आपकी साइड से 3 ऑफ कप से येस यू लाइक दिस पर्सन, अभी तक आपकी साइड से लव नहीं दिखा है, आगे देखेंगे, बट ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही लव आ जाए। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो, आप मज़े करते हो इस पर्सन के साथ में, आपको बात करना पसंद है, मिलना पसंद है, इस पर्सन के साथ में हैंग आउट करना पसंद है, यू आर लविंग दिस। ओके, तो अभी अगर हम बेसिक एनर्जी देखें कि आप यहाँ पे ये वाला जो पर्सन है इस पर्सन की कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है, चेरिश कर रहा है। अगर इस पर्सन की बेसिक एनर्जी देखें तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा है कि येस आई लाइक दिस पर्सन, पर मुझे खोना नहीं है। तो यहाँ पे एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा चिल कर रहा है इस कनेक्शन में और दूसरा पर्सन थोड़ा टेंशन ले रहा है, तो ये पहली एनर्जी है। उसके बाद में हर्मिट की एनर्जी, आप इस पर्सन को हर्मिट की तरह देख रहे थे और ये पर्सन हर्मिट में है भी। ये पर्सन थोड़ा सा हो सकता है लाइफ में अलग अलग रहे, डिस्टेंस बना के रहे, हो सकता है कि जैसा फील कर रहा हो वैसा एग्जैक्टली बताए ना, हो सकता है कि मन में बहुत कुछ चल रहा है, मन में बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं, मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, पर सारी चीज़ें एक्सप्रेस ना करें। हर्मिट एक सॉलिट्यूड को पसंद करने वाला इंसान होता है। हर्मिट एक ऐसा इंसान होता है जो सोचता बहुत है बट अकेले में बैठ के सोचता है, और हर्मिट यूनिवर्स से कनेक्टेड भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको पता हो या ना पता हो, आपके पर्सन को पता हो या ना पता हो, पर क्योंकि आप भी इस पर्सन को हर्मिट की तरह देख रहे थे, ये पर्सन भी हर्मिट की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स से कनेक्शन अच्छा है इस इंसान का, या तो ये नया नया स्पिरिचुअलिटी में आया है या फिर अंदर से स्पिरिचुअल है पर पता नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत हैं, इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोचते हैं, आगे क्या हो सकता है, पहले क्या हुआ था, तो थिंकिंग में आप बहुत ही ज़्यादा हैं इस पर्सन के। उसके बाद आपकी साइड से नाइट ऑफ कप्स आया, आप फील ले रहे हैं, आप फुल ऑन फील ले रहे हैं इस कनेक्शन का, बिकॉज आपको इस पर्सन के लिए फीलिंग्स दिख रही है। अगर आपको फीलिंग्स नहीं भी हैं या है भी तो भी आप इंजॉय कर रहे हो इस अटेंशन को, आप इस पर्सन के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हो उस टाइम को आप चेरिश कर रहे हो कैप्रिकॉर्न्स, और आपको अच्छा लग रहा है। इस यहाँ पे है वर्ल्ड की एनर्जी। वर्ल्ड की एनर्जी मतलब कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गया है। देयर इज़ अ चांस कि आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, देयर इज़ अ चांस कि अभी भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना एक दूसरे की लाइफ में बाकी हो, अभी भी बहुत अच्छे से मिलना बाकी है, कुछ रह गया है, पूरे तरीके से अभी एक्सप्रेस नहीं किया है। बिकॉज आप इस पर्सन को देखोगे, द वर्ल्ड की एनर्जी को समझ लो कि आपसे आके मिलना, बातें करना या कंपेनियनशिप की कमी। और हर्मिट मतलब कि अपने साथ बैठे हैं, अपने साथ बैठे हैं, अपने इमोशंस में आपको याद कर रहे हैं, अपने इमोशंस में सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, पर द वर्ल्ड ये बताता है कि पर इतना मिलना नहीं हो पा रहा, वो एक्सप्रेस करना नहीं हो पा रहा है।
तो शायद से ऐसा मौका नहीं आया है, शायद से अभी तक वो स्टेज नहीं आई है, या तो शायद से मौका नहीं मिला है जहाँ पे पर्सन खुल के कंफर्टेबली आपके साथ रहे, आपको सब कुछ बताए या फिर आपसे शेयर करे चीज़ें। एक डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, तो ये फिज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में, या फिर ये एक मेंटल डिस्टेंस भी हो सकता है कि अभी तक मौका नहीं मिला या फिर ऐसा दिमाग नहीं बना कि हम पूरे तरीके से अपने आप को कैप्रिकॉन्स के सामने एक्सप्रेस कर सकें। ओके, आपकी साइड से है पेज ऑफ कप्स। ओके, तो पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल है। आप भी इस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हो, क्यूरोसिटी से देख रहे हो, आपके अंदर बड़ी क्यूरोसिटी है इस पर्सन को लेके, आप भी क्यूरियस हो कि क्या कर रहा है, ये कौन इंसान है, ये कैसा इंसान है, और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आपके अंदर चल रहा है इस पर्सन को लेके। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आपके पर्सन की फिर से हमें दिख रही हैं। टेम्परेंस से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं अभी या आगे जाके, या फिर ऑलरेडी अभी करंट में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में डिफरेंसेस काफ़ी हों। आपकी टोटली अलग पर्सनालिटी, इस पर्सन की टोटली अलग पर्सनालिटी, आपके रिलीजन अलग है या फिर आपके बैकग्राउंड अलग है या फिर आपका लाइफस्टाइल अलग है या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में, तो अभी भी वो मर्ज ऑफ एनर्जी होना बाकी है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ में 100% कंपैटिबल हो जाओ, अपने डिफरेंसेस पे वर्क कर सको, आप आधे रास्ते आओ, आधे रास्ते ये पर्सन आए और एक बैलेंस्ड कनेक्शन क्रिएट हो। टेम्परेंस से इस पर्सन की का मन उसी बैलेंस को क्रिएट करने का है कि जो भी डिफरेंसेस है उसको हटाते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर काम करते हैं। इट्स ओके अगर हम बहुत ही अलग अलग लोग हैं, इट्स ओके अगर हमारे बैकग्राउंड्स अलग हैं, तो हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके या फिर एक दूसरे को समझ के एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ग्लास हैं और ये पर्सन उन दोनों ग्लास के वाटर को मिक्स कर रहा है जिससे कि वो दोनों ग्लास के वाटर सेम वाटर बन सके, यू नो। तो यहाँ पे पर्सन इस लेवल की कंपैटिबिलिटी आपसे चाहता है या फिर कनेक्शन में बैलेंस चाहता है। इफ़ यू आर समवन जिसके कनेक्शन में कुछ इश्यूज़ आए हैं या प्रॉब्लम्स आई हैं, तो फॉर श्योर ये पर्सन उन सारे इश्यूज़ पे वर्क करना चाहता है और एक बैलेंस लेवल पे आपके साथ में कनेक्शन को लेके आना चाहता है। आपके सामने आपकी साइड से द मून है। द मून ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन में, आपको नहीं पता है कि आपका फ्यूचर होने वाला है कि नहीं होने वाला है इस पर्सन के साथ में। एट द सेम टाइम यहाँ पे इल्यूजन्स भी बहुत हैं कैप्रिकॉन्स। आपको अभी पूरा इस पर्सन की शायद से पर्सनालिटी भी ना पता हो या फिर ये पर्सन क्या चाहता है ये भी ना पता हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मिस्ट्री हो इस कनेक्शन में। हो सकता है कि चाहे ये रिकन्सिलेशन है, चाहे न्यू लव है, चाहे ये कुछ भी है, बट यहाँ पे अगेन द मून इल्यूजन भी बहुत ज़्यादा बताते कि आपको इल्यूजन्स हैं अभी आप इस लेवल का इस पर्सन को नहीं समझो। हो सकता है कि पहले 1-2 साल पहले आप इस पर्सन को जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे, हो सकता है कुछ महीने बात नहीं हुई है, अब इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए, पर आपको वो चेंजेस पता नहीं है क्योंकि आप मन में जो इस पर्सन की स्टोरीज़ बना रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में चल रही हैं और कहीं ज़्यादा इसकी पर्सनालिटी में चेंज आया। अगर ये न्यू लव भी है तो अभी आप उतने अच्छे तरीके से इस पर्सन को जानते नहीं हैं क्योंकि अगेन यहाँ पे इल्यूजन है। आप इस पर्सन की एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप गेस करने की कोशिश करें कि इसके साथ फ्यूचर क्या हो सकता है, आप गेस करने की कोशिश करें कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, बट अगेन अभी वो लेवल नहीं आया जहाँ पे आपको सब कुछ पता हो इस पर्सन के बारे में। कुछ चीज़ें तो आपसे हिडन है, तो आप इल्यूजन यहाँ पे बना रहे हो। इल्यूजन बनाना मतलब आप मन में सिनारियोज बना रहे हो जो कि सच हो सकते हैं और गलत हो सकते हैं। यहाँ पे पर्सन 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है और किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है। आप दोनों की साइड में एक डिफरेंस है कि आप ज़्यादा क्लियर हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और इस कनेक्शन से क्या चाहिए। ये पर्सन थोड़ा सा इनडिसाइसिव दिख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन के साथ में लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो इन्हें इस कनेक्शन को बहुत ही सोच समझ के चूज़ करना है कि ये फाइनली इस पाथ पे जाएंगे कि नहीं, ये फाइनली आपके साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे कि नहीं। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स और बहुत सारी आसपास की चीज़ों को ध्यान में रख के इस पर्सन को ये डिसीज़न लेना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली आपके साथ में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर चाहते हैं कि नहीं। अभी आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट जब मेजर स्टेप्स लेने की बात होगी तो क्या स्टेप लेना है, कैसे स्टेप लेना है कि नहीं लेना है, उसकी अभी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही। अभी भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, मतलब इनडिसाइसिवनेस है। ऑन द अदर हैंड आप इसके बिल्कुल अपोजिट दिख रहे हो। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, शायद आप क्लियर हो कि आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आप क्लियर हो कि मुझे लाइफ पार्टनर में किस टाइप का लाइफ पार्टनर चाहिए। तो आपकी साइड से ज़्यादा आप क्लियर दिख रहे हो। अक्सर
आपको भले ही इस पर्सन के बारे में पता हो या ना पता हो, भले ही इस पर्सन के बारे में आपको इल्यूजन हो, बट आपको ये पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और किस टाइप का पार्टनर चाहिए। तो आप थोड़े यहाँ पे क्लियर दिख रहे हो अपनी अप्रोच में। एक और पॉइंट, अगर आपने पिछले पॉइंट से रिलेट नहीं किया है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड सिग्नल्स देता है, या फिर इस पर्सन को क्लियरली पता नहीं है कि मुझे कैसे बिहेव करना है कैप्रिकॉन्स को, मुझे कैसे अप्रोच करना है कैप्रिकॉन्स को। हो सकता है इस पर्सन को ना पता हो, बट आप अपनी अप्रोच में बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो सकता है पर्सन कोई भी स्टेप लेने से पहले आपके टुवर्ड्स बहुत बार सोचता हो कि मैं इसे मैसेज करूं या नहीं करूं, कैप्रिकॉन को मिलूं कि नहीं, ये बात बोलूं कि नहीं बोलूं, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस चलती है। बट आप बहुत ही क्लियर रहते हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हो, आपको जो बोलना है आप बोल रहे हो, आपको जो करना है आप कर रहे हो। आप 50 बार सोच के इस पर्सन के सामने बिहेव नहीं कर रहे हो, बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बिहेव कर रहा है। मैं इतनी जल्दी क्यों बोल रही हूँ। यहाँ पे मून की एनर्जी, अब इस पर्सन की साइड से भी मून की एनर्जी आ गई, पर इस पर्सन के मून की एनर्जी बहुत ही हैप्पी एनर्जी है। ओह गॉड, ये भी पर्सन अपने दिमाग में, ये वो स्टेज दिख रही है आप दोनों की कनेक्शन की जहाँ पे दिमाग में एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, रियल लाइफ में कम मिल रहे हैं, कम बातें कर रहे हैं शायद, पर अपने दिमाग में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को लेके सिनारियोज क्रिएट कर रहे हैं। और ये पर्सन कभी कभी अपने दिमाग में इतने अच्छे अच्छे सिनारियोज बनाता है आप दोनों के कनेक्शन के, कि ये पर्सन खुश हो जाता है। कैन यू इमेजिन दिस? ये पर्सन बहुत ही पॉजिटिव सिनारियोज बनाते हैं, बैठ के इमेजिन करते हैं पर्सन आपके बारे में, बैठ के सोचते हैं आपके बारे में, शायद आपके साथ में फ्यूचर देखते हो, एटलीस्ट ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, अपने मन में स्टोरीज़ बनाते हैं कि ओके कैप्रिकॉन से मिला तो क्या क्या होगा, या फिर आगे क्या होगा। तो ये पॉजिटिव स्टोरीज़ बनाते हुए दिख रहे हैं अपने मन में, विच इज़ क्यूट। चैरियट है, आप आगे बढ़ रहे हो एकदम फुल ऑन लीप ऑफ फेथ लेके, यू आर रेडी टू गो टूवर्ड्स दिस पर्सन। आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं और इस पर्सन की तरफ जाने के लिए एकदम रेडी दिख रहे हो। और यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा आपको रोकते हुए दिख रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, किसी एक पर्सन की साइड से रेजिस्टेंस है, तो हमें समझ में आया कि इसी पर्सन की साइड से रेजिस्टेंस है। ये देखिए यहाँ पे 7 ऑफ वांस है और यहाँ पे 7 ऑफ वांस है। तो अभी क्या हो रहा है, आप इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। चैरियट, आप फुल ऑन, आपने अपनी बैग्स की पैकिंग कर ली है, सारा सामान वामान रख लिया है और आप बिल्कुल रेडी हो इस पर्सन की लाइफ में जाने के लिए, या फिर इसके घर पे जाने के लिए, साथ में रहने के लिए, या फिर एक मेटाफोर हो सकता है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। और ये पर्सन क्या कर रहा है, ये आपको रोकने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी बहुत जल्दी है, रुको, ये और वो। अब ये आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोकना चाहता है। ये एक रेजिस्टेंस होता है, एक झिझक होती है जब भी कुछ नया शुरू करते हैं, या फिर एक बहुत ही मेजर स्टेप लाइफ में लेते हैं। तो ये थोड़ा पर्सन जल्दबाजी को रेजिस्ट कर रहा है। चैरियट वो भी इंसान होता है जो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है, तो अगर आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो इस कनेक्शन में, तो भी ये पर्सन आपको हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो डाउन करने की कोशिश करे। ओके कैप्रिकॉन्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स है। आपको ये पता चला है या पता चलेगा कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्थिर इंसान है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए भी। देखो, एक वो इंसान होते हैं ना जो बहुत ही सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं, बट एक बार डिसीज़न ले लेते हैं तो फिर अपनी जिम्मेदारियों को ज़िंदगी भर निभाते हैं। मे बी वो डिसीज़न लेने में टाइम लग रहा है, मे बी हम यहाँ पे इनडिसाइसिव हो रहे हैं, यहाँ पे हम इनडिसाइसिव हो रहे हैं, आंखों पे पट्टी बंदी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ा इस कनेक्शन को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आती है जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल क्वीन है। इसने अगर एक बार किसी को अपना प्रॉमिस दे दिया तो फिर वो निभाती है, एक जिम्मेदारी की तरह उस रिलेशनशिप को निभाती है। तो उस एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं। इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, और आप बार बार सॉर्ट्स की एनर्जी में दिख रहे हो। सॉर्ट्स बहुत तेज़ है, सॉर्ट्स बहुत तेज़ होता है। तो यहाँ पे हो सकता है आप इस कनेक्शन में फास्ट जाने की कोशिश करो, हो सकता है पर्सन थोड़ा स्लो जाने की कोशिश करे, बट इनके इंटेंशन इस पॉइंट पे तो मुझे बिल्कुल ख़राब नहीं लग रहे। एज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। एज ऑफ सॉर्ट्स से समझ में आ रहा है कि आप क्लैरिटी मिल रही है, क्लैरिटी आप सीख कर रहे हो, और कुछ बातें आपको पता चल रही हैं धीरे धीरे करके इस पर्सन के बारे में, जो रियलिटीज़ हैं आपको
इल्यूजन से आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि पहले दिख रहा था ना कि आप इल्यूजन में, तो बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको जब इस पर्सन के बारे में और ज़्यादा जानने को मिलेगा आपको। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ओके, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इसीलिए आई है क्योंकि सी देयर इज़ अ चांस कि इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो जो समहाउ इंटरफेयर कर रहा हो इनकी लव लाइफ में, या फिर इन्हें सिखा रहा हो कि सही क्या है गलत क्या है, दिस एंड दैट, यू नो, ज्ञान दे रहा हो। बट किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी तब भी आती है जब हम यू नो अपने रिलेशनशिप्स को एक बार प्रैक्टिकल तरीके से भी देखने की कोशिश करते हैं। जब मैंने आपको बोला कि इस पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा एक स्टेबल पॉइंट पे पहुंचने में, तो वो इसीलिए बोला कि ये पर्सन सोच बहुत रहा है, और ये पर्सन इस कनेक्शन के सारे एस्पेक्ट को सोच रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, किंग ऑफ सॉर्ड्स से समझ में आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों को भी सोच रहा है। जैसे कि फॉर से आप हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे स्टैंड करो जहाँ पे आप बस इस पर्सन से अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, और आपको लग रहा है कि ओके आई लाइक दिस पर्सन, मुझे उससे बात करनी चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड ये पर्सन ऐसा है कि ये पर्सन सोच रहा है ओके आई लाइक कैप्रिकॉन्स, बट अगर कैप्रिकॉन के साथ रिलेशनशिप में आ गए तो उसका इम्पैक्ट फैमिली पे क्या पड़ेगा, काम पे क्या पड़ेगा, आगे क्या होगा, कैप्रिकॉन मेरे से कैसे बिहेव करेंगे, रिलेशनशिप में आने के बाद क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, यू नो। तो इतना नाप तौल की चीज़ें कर रहा है ये पर्सन, बट ठीक है, सबका अपना तरीका होता है। यहाँ पे जस्टिस है, आपको बस इस कनेक्शन से यही अभी एक्सपेक्टेशन है कि आप जैसा बिहेव कर रहे हो, या जो ये पर्सन, अगर आप मैसेज कर रहे हो तो ये पर्सन आपको ये पर्सन भी आपको मैसेज करे, आप एफर्ट लगा रहे हो तो ये पर्सन भी एफर्ट लगाए। आपको जस्टिस चाहिए, आपको स्केल बैलेंस रखनी है। सो यस, आप चाहते हो कि इक्वल एफर्ट ये पर्सन लगाए। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी, पैशनेट है ये पर्सन फॉर श्योर आपके लिए, क्यूरियस है ये पर्सन। अगेन एक और पेज आना मतलब कि ये कुछ नया नया दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पहले यहाँ पे ये पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल में था, अब यहाँ पे आप भी क्वीन ऑफ पेंटिकल में। इस पॉइंट पे आके आप दोनों सेम सोच रहे हो कि यस मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, आई विल टेक इट स्लो। तो एक पॉइंट पे आके तो आप दोनों एक जैसा ही सोच रहे हो कैप्रिकॉन्स, विच इज़ गुड। एट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन एफर्ट लगाएगा इस कनेक्शन पे फॉर श्योर। और यहाँ पे है लव, आपको इस पर्सन में अपना लाइफ पार्टनर दिख सकता है, सोलमेट दिख सकता है, आपको लग सकता है कि, या फिर हो सकता है आपको ऑलरेडी लगता हो यू नो कि दिस इज़ माई पर्सन, आई रियली लाइक देम। जैसे जैसे मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ या कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे और बातें पता चल रही है, आई रियली लाइक दिस पर्सन, ऐसे सब आपकी फीलिंग्स और इंटेंशंस दिख रहे हैं। मुझे आप दोनों का कनेक्शन अच्छा दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट, और मुझे अच्छा चलते हुए दिख रहा है। बट फिर भी हम यूनिवर्स से पूछेंगे कि आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। नहीं, पहले मुझे ये पूछना था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये पर्सन अभी आपको बता नहीं रहा है, फॉर गुड और फॉर बैड। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपसे अभी शेयर नहीं कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स, ठीक है। आर यू रेडी? चलिए देखते हैं। डेप्थ, ये आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने लाइफ में कुछ लूज़ किया है, कुछ खोया है इन्होंने लाइफ में, और उस चीज़ को खोने का इम्पैक्ट इन पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा पड़ा है। ओके तो इनकी लाइफ बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है, शायद इन्होंने ये चीज़ आपको बताई नहीं है, और इन्होंने लाइफ में कुछ शेयर किया। लाइफ ने इन्हें बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम दिया है, और रिसेंटली इनके नेचर में, इनकी बिहेवियर में और इनकी पर्सनालिटी में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। अब ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं है, कि अगर आप सेम पर्सन के साथ में पहले कभी रिलेशनशिप में रह चुके हैं और वापस से रिकन्सिलेशन वाली चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पे पर्सन आपको ये नहीं बता रहा है कि पहले जो भी टफ़ टाइम आए थे आपके कनेक्शन में या एंडिंग्स हुई थी, उसका बहुत ही नेगेटिव और बड़ा इम्पैक्ट इनकी लाइफ में पड़ा है। तो अगर कुछ पहले कुछ ख़राब हुआ था आप दोनों की लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा ग्रीव किया है इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा दुख मनाया है उस चीज़ का। आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो रिसेंटली एक टफ़ टाइम से गुजरे हैं, सो बी नाइस टू देम। उसके बाद ये आपको ये चीज़ नहीं बता रहे हैं कि इन्हें भी आपसे वही चाहिए जो आपको चाहिए, क्योंकि आपकी साइड से भी जस्टिस दिखा था
ये लाइफ में जस्टिस सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि लाइफ में आपसे जस्टिस सीख करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पूरी लाइफ से जस्टिस सीख करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ने इनके साथ गलत किया है या फिर ज़िंदगी ने इनको टफ़ टाइम दिया है और अब ये एक्सपेक्ट करें कि अब इनका टाइम, अच्छा टाइम आ गया है और आप उस अच्छे टाइम के एक बहुत ही बड़े पार्ट हैं या फिर टर्निंग पॉइंट है। इनको ऐसा भी लग सकता है कि इनकी लाइफ में जो भी नाइंसाफ़ी हुई है आपके मिलने से या फिर आपके साथ कनेक्शन से, वो सारी न्यूट्रल हो जाएगी। उस चीज़ का जो भी नाइंसाफ़ी पहले हुई है वो सब बैलेंस आउट हो जाएगी क्योंकि आप मिलेंगे इनको। और ये भी आपको आपके रहने का, आपके आने का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट इस पर्सन की लाइफ में पॉजिटिवली पड़ा है। ये पर्सन आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आपके मैसेजेस का वेट करते हैं, आपके कॉल्स का वेट करते हैं या फिर आपसे मिलने का बहुत ही डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको ये नहीं बताते हैं कि ये आपके साथ में फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन शायद आपको ये नहीं बता रहे हैं कि इनका एक प्रैक्टिकल साइड भी है और ये चीज़ों को प्रैक्टिकली नाप तौल के चलना पसंद करते हैं। इवन दो इनके इमोशंस आपसे अटैच हो सकते हैं, बट ये पर्सन फिर भी अपने पास्ट में जो हुआ है, जो भी लाइफ में हुआ है, चाहे आपके साथ हुआ हो या किसी और के साथ में हुआ हो, उस चीज़ के डर से पूरे तरीके से कभी कभी ओपन नहीं हो पाते हैं क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमेशा वो डर लगा रहता है कि कोई मेरी फीलिंग्स वापस से मेरी फीलिंग्स को हर्ट ना कर दे। तो ये एक क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का साइड है आपके पर्सन का, जिस पर्सन ने काफ़ी कुछ लूज़ किया है अपनी लाइफ में, जिसे यूनिवर्स ने टफ़ टाइम दिया है शायद से। और ये पर्सन वो टफ़ जो अपना साइड है कि इवन तो कोई अपना प्यार आगे रह के एक्सप्रेस कर रहा है पर उस प्यार पे बिलीव करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये वाला साइड आपको नहीं बता रहे हैं। उसके बाद में एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। अपने इमोशंस फॉर श्योर ये पर्सन आपसे हाइड करके रख रहा है। ये पर्सन आपको अपने इमोशंस नहीं बता रहा है। उसके बाद में 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ये पर्सन आपके साथ में अपनी लाइफ को बिल्ड करने के सपने देख रहा है और अपनी फैमिली और अपने घर को बिल्ड करने के सपने देख रहा है। 5 ऑफ वांस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। ये पर्सन से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है तो ये अपने वांस को डाउन करना चाहते हैं, मतलब कि ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। अभी फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है, फ्यूचर में पर्सन क्या एक्शन ले सकता है या फिर फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है, ये देखेंगे हम। फ्यूचर में द हाई प्रीस्टेस दिख रही है, किंग ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है कैप्रिकॉन्स, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा क्लोज कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल लेवल पे आपका कनेक्शन फ्यूचर में जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी होती है और फ्यूचर में इनके आप दिख रहे हो। फ्यूचर में 5 ऑफ कप्स है, फ्यूचर में किंग ऑफ कप्स है, फ्यूचर में व्हील ऑफ फॉर्चून है, फ्यूचर में 5 ऑफ सॉर्ड्स है। फ्यूचर में आप दोनों के काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स है और फ्यूचर में सबसे पहले तो ये होगा कि आप दोनों को अपने पास्ट के इमोशंस बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने पड़ेंगे एक दूसरे के साथ में रहने के लिए। बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत है बिकॉज़ क्या हो रहा है ना, आपके कनेक्शन में आपके पर्सन के पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं, उसका रिफ्लेक्शन आप दोनों के कनेक्शन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जो आपके पर्सन के पास्ट का डर है, जैसे कि अभी भी थ्रू आउट द रीडिंग हमने ये देखा है कि पर्सन काफ़ी कुछ चीज़ें आपसे हाइड करके रखता है, हाइड नहीं करके रखता, थोड़ा सा आपको रेजिस्ट करता है, पूरे तरीके से ओपन नहीं है। क्यों ओपन नहीं है? क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं, चाहे वो आपके साथ हो चाहे किसी और के साथ हो। अब पास्ट से हीलिंग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये पर्सन खुद को हील करते हुए दिख रहा है यहाँ पे, और उसके बाद ये आपकी तरफ वापस से आएंगे। तो एक आध हिकअप्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, जहाँ पे इवन दो आप दोनों बहुत ही स्थिर डिवाइन
स्टेबल दिख रहे हो एक दूसरे के साथ में, ओके कनेक्शन यही है, कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा, बट उस विद इन कनेक्शन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्योंकि पास्ट किसी ने होल्ड करके रखा है, अब उस पास्ट को कोई हील कर रहा है, उसके बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फॉर श्योर काफ़ी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग रहने वाला है आप दोनों का कनेक्शन, बट यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो वो प्रोजेक्ट करना आप समझते हो, पास्ट के ट्रॉमास प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे, और पास्ट में हुआ था तो अब भी ऐसा हो सकता है, और दिस एंड दैट, ये सारी फालतू की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रही हैं। ओके यूनिवर्स से कुछ और कार्ड्स लेते हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली कि कैप्रिकॉन्स की लाइफ किस जगह पे स्टैंड कर रही है, और लव लाइफ में कैप्रिकॉन्स की क्या चल रहा है। ये पर्सनली आपके लिए है, ये इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है आई थिंक। सो लेट्स सी यूनिवर्स के मैसेजेस। गेटिंग टू नो ईच अदर, अभी एक दूसरे को जानना बाकी है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, एक दूसरे के इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। तो ये फॉर श्योर आपके कनेक्शन के बारे में आया है कि अभी तो मतलब बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में आपको जानना है, एक दूसरे को समझना अभी बाकी है। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, यहाँ पे आपके लिए भी मैसेज है कि इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। अपना हार्ट चक्र ओपन रखिए, इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करिए, इस पर्सन को एक्सप्लोर करिए, आप सेफ़ हैं। एंड ये मैसेज आपके पर्सन के लिए भी है कि भाई एक दूसरे पे भरोसा करो, और फिर एक दूसरे को अच्छे से जानो, एक दूसरे पे भरोसा करो, सेफ है। क्यों आया ये मैसेज, क्योंकि फिर वही पुराना कुछ हुआ होगा जिसके कारण ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, भरोसा नहीं हो पा रहा है। तो अभी एक दूसरे पे भरोसा करो, सेफ हो आप अपनी लाइफ में, डरने की ज़रूरत नहीं है, और एक दूसरे को और अच्छे से जानो, एक दूसरे के इमोशंस को समझो उसके बाद है डिसेप्शन, रेड फ्लैग्स का ध्यान रखो, एक दूसरे को डिसीव मत करो, इल्यूजन्स में मत रहो, जो सच जैसा है उस सच को वैसे एक्सेप्ट करो, और फिर उस चीज़ को रिजॉल्व करो। जो सच है उसको एक्सेप्ट करो, हाँ मेरा ये ट्रॉमा है, इसके कारण मैं ऐसा कर रही हूँ, मेरे पर्सन का ये ट्रॉमा है जिसके कारण वो गलत कर रहा है, अभी मैं कोई इल्यूजन में नहीं रहूँगी, मैं इसको एड्रेस करूँगी, मैं उस इंसान से बोलूँगी कि भाई तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, आई डोंट लाइक दिस, चेंज दिस बिहेवियर, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। तो जो गलत हो रहा है उसको भी एक्नॉलेज करना है आपको, और एक्नॉलेज करके उसको रिजॉल्व करना है। ये नहीं करना है कि अरे गलत तो हो ही नहीं रहा है, मेरा पर्सन तो बेस्ट पर्सन है, इस पर्सन में कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, नॉट लाइक दैट। आपके पर्सन में रेड फ्लैग्स हैं, ओके, और आप में भी रेड फ्लैग्स होंगे, बट वो किस लेवल के हैं और क्या हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसका ध्यान रखना है। और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, जो भी आपकी लव लाइफ में हो रहा है उस पर ट्रस्ट रखिए, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। यस, रेड फ्लैग्स को ध्यान में रखिएगा, रेड फ्लैग्स को ध्यान में रखिएगा और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर ये नया कनेक्शन है, या फिर मैं तो बोल रही हूँ अगर ये रिकन्सिलेशन भी है, तो अपने पर्सन के गलत बिहेवियर को बढ़ावा मत दीजिएगा, उसको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लीजिए कि देखिए आप जो ये करते हो ये आपका रेड फ्लैग है, ये इसके साथ मैं ज़िंदगी नहीं बिता सकती, इसके साथ मैं रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, ये सब स्टार्टिंग से ही क्लियर रखना है आपको। और अगर वो पर्सन उस रेड फ्लैग को चेंज नहीं कर पा रहा है तो फिर आपको डिसाइड करना है कि आप एक्चुअली इस पर्सन के उस रेड फ्लैग को झेलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं तो अभी मैं आपको अल्फ़ाबेट्स बताऊंगी। हम लोग यहाँ पे साइंस नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारे कार्ड्स लिए हैं और सारे साइंस हैं यहाँ पे। एंड यस, फायर फॉर श्योर बहुत ही ज़्यादा था। तो अभी हम अल्फ़ाबेट्स लेंगे जिसमें आपको आपका नाम मिल सकता है, आपके पर्सन का नाम मिल सकता है। देखिए, हो सकता है आपके पर्सन आपके सामने मास्क लगा के रखें। यहाँ पे भी डिसेप्शन है और इन दोनों ने यहाँ पे मास्क लगाए हुए हैं, तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट अपनी लाइफ का सच नहीं बता रहे हो, या फिर हो सकता है कोई एक इंसान ऐसा कर रहा है और हो सकता है किसी डर की वजह से कर रहा हो कि मैंने अगर इस पर्सन को ये बता दिया तो ये पर्सन अब मुझे लाइक नहीं करेगा, तो ये डिसेप्शन नहीं चलेगा। किसी भी रिलेशनशिप की जो नींव है वो सच्चाई पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यहाँ पे ड्रीम है, तो या तो आप अपने पर्सन के बारे में ड्रीम देख रहे हो, या आप तो गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग, आई एम फम्बलिंग। सो यहाँ पे गिटार है, तो आप एक दूसरे को म्यूज़िक शेयर करने वाले हो, या फिर हो सकता है आपके पर्सन गिटार बजाते हो। यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि, और यहाँ पे एरीज है, मेष राशि। एंड द लेटर्स वी हैव आर E A I S F G A E Z T N S E T U R एंड ई। तो ये सारे लेटर्स है। कैप्रिकॉन, इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।